Assalamu alaikum dear students, I am your biology teacher for grade 10 and today we are going to discuss what is a renal failure. So dear students, kidney failure या जिसको हम renal failure भी कहते हैं या failure भी कहा जाता है, sometimes जिसकी pronunciation में कुछ लोग failure कहते हैं, कुछ लोग failure कहते हैं. So kidney failure और renal failure एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म की बीमारी my dear students. इसमें होता क्या है कि इट इज़ बेसिकली द कंप्लीट और पार्शल लॉस ऑफ फंक्शनिंग ऑफ किडनी इज़ कॉल्ड एज रीनल फेलियर. यानी कि अगर हमारे किडनीज हमारे गुर्दे मुकम्मल तौर पर काम करना बंद कर दें या फिर मोर देन 50% यानी कि पार्शली काम करना बंद कर दें, ऐसी सिचुएशन को कहते हैं रीनल फेलियर या जिसको कहते हैं किडनी फेलियर. माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें होता क्या है और इसमें सिम्टम्स क्या आएंगे और इसकी कॉजेज़ क्या हैं, इसको वन बाय वन डिटेल के साथ हम डिस्कस करते हैं. तो इसकी दो लीडिंग कॉजेज़ हैं, टू मेजर लीडिंग कॉजेज़. नंबर 1 इज़ डायबिटीज़ मेलाइटस एंड नंबर 2 इज़ हाइपरटेंशन. सो माय डियर स्टूडेंट्स, पहले देखते हैं कि ये डायबिटीज़ मेलाइटस क्या है. आपने शुगर का नाम तो सुना होगा कि शुगर है. शुगर बेसिकली डायबिटीज़ मेलाइटस है. मेडिकल टर्मिनोलॉजी में से कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस. और डायबिटीज मेलाइटस बेसिकली होता है इंक्रीज्ड लेवल ऑफ ग्लूकोज फॉर अ कंसिस्टेंट टाइम इन द ब्लड. मुसलसल अगर ग्लूकोज का लेवल जो कि नॉर्मल लेवल से बढ़ रहा हुआ रहेगा हमारे खून के अंदर, इसे कहा जाता है डायबिटीज़ मेलाइटस. यानी कि हाइपर ग्लाइसीमिया भी इसको कहा जाता है. हाइपर का मतलब इंक्रीज्ड, ग्लाइसी यहाँ पर ग्लूकोज के लिए, और ईमिया का वर्ड जहाँ पर भी आएगा इट मीन्स ब्लड. सो माय डियर स्टूडेंट्स, डायबिटीज़ मेलाइटस में हाइपरग्लाइसीमिया होता है. इंसुलिन बेसिकली माय डियर स्टूडेंट्स ये रिलीज होता है पेनक्रियाज में से, और पेनक्रियाज के दो सेल्स होते हैं जो कि अहम हैं, अल्फा सेल्स एंड द बीटा सेल्स. इसको एंडोक्राइन वाले पोर्शन में डिटेल के साथ हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. तो अल्फा सेल से रिलीज होता है हार्मोन ग्लूकागॉन और इसके बीटा सेल से रिलीज होता है इंसुलिन. इंसुलिन का माय डियर स्टूडेंट्स क्या काम है कि ये हार्मोन बेसिकली ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है. ट्रांसपोर्टर समझते हैं ना, कि एक चीज़ को दूसरी जगह पर मुंतकिल करने वाला. तो हमने जो ग्लूकोज खाई थी, जो हमने स्टार्च की शक्ल में ग्लूकोज खाई थी, आपको याद होगा ग्रेड 9 में कि हम आम तौर पर जो कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं वो स्टार्च की शक्ल में होते हैं, चाहे वो ब्रेड है, चाहे वो रोटी है, चाहे वो राइस हैं, चाहे वो पोटैटो हैं, तो ये स्टार्च की शक्ल में होते हैं. जब स्टार्च का ब्रेकडाउन मुकम्मल हो जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, सो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज आलियम में से एब्जॉर्ब होती है और हमारे खून में शामिल हो जाती है. अब उसी से हमें मिलनी है एनर्जी. तो ग्लूकोज से एनर्जी कैसे मिलनी है, आपको याद होगा डेफिनेटली पिछले चैप्टर में हमने डिटेल से पढ़ा कि ग्लूकोज से एनर्जी उसी वक्त मिल सकती है जब इसकी होगी ऑक्सीडेशन. जब ये इसकी ऑक्सीडेशन होनी कहाँ पर है, सेल के अंदर, तो जाहिर सी बात है उसकी रेस्पिरेशन होगी. तो इसको सेल में लेकर जाना, ये काम है इंसुलिन का. इंसुलिन ऐसे ही है जैसे कि ताले की चाबी. तो ये सेल के बाहर आकर इसके रिसेप्टर पे अटैच होती है इंसुलिन, और फिर ग्लूकोज के लिए जो गेट्स होते हैं वो खुल जाते हैं और ग्लूकोज खून से निकलकर यानी ब्लड प्लाज्मा से निकलकर और सेल के अंदर चली जाती है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज द नॉर्मल फंक्शनिंग. अगर किसी वजह से इंसुलिन ना बन पाए या फिर माय डियर स्टूडेंट्स इसमें किसी और वजह से इंसुलिन बन रही है लेकिन वो फिर भी रिसेप्टर पे अटैच नहीं हो पा रही, ये दूसरी हालत हो सकती है. तो ऐसी हालत में क्या होगा कि ग्लूकोज जो है वो सेल्स में नहीं जा सकती. ग्लूकोज सेल में नहीं जाएगी तो उससे क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, वो ब्लड में उसका लेवल बढ़ जाएगा. तो ब्लड में उसके बढ़ने के लेवल को क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने कहा हाइपरग्लाइसीमिया. Yes, my dear students, this is what occurs in the diabetes mellitus. So it is one of the major leading cause of renal failure. So my dear students, अब आते हैं दूसरी बात पे, that is hypertension. Hyper again इसका मतलब increased और tension का मतलब यहाँ पर blood pressure है my dear students. अगर हमारे बॉडी के अंदर मुसलसल ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं हाइपरटेंशन. तो माय डियर स्टूडेंट्स, हाई ब्लड प्रेशर आपको याद होगा कि जब किडनी फंक्शन करते हैं किस तरह से उसका पहला स्टेप जो था वो दैट वाज प्रेशर फिल्ट्रेशन.
ज़्यादा प्रेशर वाला ब्लड क्या करता है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको रप्चर कर देता है, उनको नुकसान पहुंचाता है। ऐसी सिचुएशन में फिर वहाँ पर क्लॉट्स बन सकते हैं और वो जो ब्लड सप्लाई है उसकी किडनी की वो स्टॉप हो सकती है। तो ये भी एक कॉज बन सकती है, यानी कि हाइपरटेंशन। माय डियर स्टूडेंट्स, ग्लूकोज का लेवल हाई होने से सोल्यूट का लेवल हाई हो जाएगा ब्लड में, और सोल्यूट का लेवल हाई होने से ब्लड विस्कस हो जाएगा। ब्लड का जो फ्लो है वो थोड़ी रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाएगी, जिसकी वजह से सॉल्ट्स को टाइम मिल जाएगा कि वो वहाँ पर किडनी के अंदर रुक सकें या फिर उनको किडनी को ब्लॉक कर सकें। उसकी ब्लड सप्लाई भी ख़राब हो सकती है और वो मेटाबॉलिक वेस्ट के रिमूवल के लिए हिंड्रेंस भी साबित कर सकते हैं। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, तीसरी एक बहुत बड़ी रीज़न, लेकिन याद रखिएगा MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर बात आए व्हाट आर द 2 मेजर लीडिंग कॉजेज ऑफ रीनल फेलियर, तो दैट आर नंबर 1 डायबिटीज मेलाइटस एंड नंबर 2 इज़ द हाइपरटेंशन। तीसरी वजह माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, कि बार बार हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है किडनी से लेकर और ये नीचे तक यूरिथ्रा तक, इसमें बार बार इन्फेक्शन हो रहा है। इन्फेक्शन हम बात पहले कर चुके हैं माय डियर स्टूडेंट्स, कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे ब्लड में शामिल हो जाएं, हमारे सेल्स में चले जाएं और वहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें, तो इसको कहा जाता है इन्फेक्शन। तो बहुत सारे वायरसेस हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इसको बार बार इन्फेक्शंस कॉज कर सकते हैं और उसकी वजह से भी रीनल फेलियर हो सकता है। इसकी एक और बहुत और अहम वजह माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ द ओवरडोज ऑफ ड्रग्स। माय डियर स्टूडेंट्स, ड्रग्स का पता है ना कि ऐसे केमिकल्स जो हमारी बॉडी के अंदर जाकर कुछ चेंजेस तब्दीलियाँ लाएं। 2 तरह की माय डियर स्टूडेंट्स ड्रग्स होती हैं, इंशाल्लाह बुक के एंड पे आपको पढ़ाया जाएगा डिटेल के साथ। एक होती है मेडिसिनल ड्रग और एक होती है एडिक्टिव ड्रग। एडिक्टिव ड्रग तो नशावर है, वो तो वैसे ही हर हाल में नुकसानदेह साबित होगी, लेकिन बाज़ औक़ात जो मेडिसिनल ड्रग्स होती हैं, यानी ऐसी अद्वियात, ऐसे केमिकल्स जो बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, अगर उनकी डोज एक वक्त में ज़्यादा हो जाए, मिसाल के तौर पर आपको डॉक्टर ने कहा कि आप 250 mg की कोई टैबलेट खाएं, कोई एंटीबायोटिक खाएं, और आप वो ले रहे हैं 1000 mg की, सो 250 का 4 गुना बनता है ये, सो दैट इज़ कॉल्ड एज हाई डोजेज। तो ओवरडोजेज, तो ओवरडोज होने की वजह से फिर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सारे केमिकल्स अल्टीमेटली फ़िल्टर किसने करने हैं, जो कुछ भी एंटीबायोटिक्स या किसी भी तरह का मेडिसिनल कंपाउंड है वो अल्टीमेटली मेटाबोलाइज होने के बाद रिमूव तो किडनी के ज़िम्मे है। तो अगर ये टॉक्सिक हुआ और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हुआ तो ये किडनी के सेल्स यानी कि द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी, नेफ्रॉन को भी नुकसान पहुंचाएगा। तो उन नेफ्रॉन्स को जब नुकसान पहुंचेगा तो किडनी अपना काम करना बंद कर देगा, जिसकी वजह से रीनल फेलियर हो सकता है। तो ये कुछ ऐसी कॉजेज़ थी जो कि बहुत प्रोमिनेंट हैं रिगार्डिंग द रीनल फेलियर। माय डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं इनके कुछ सिम्टम्स के ऊपर रीनल फेलियर के। तो सबसे अहम चीज़ माय डियर स्टूडेंट्स, जब किडनी ने फंक्शन करना छोड़ दिया, जो उसका फंक्शन था कि मेटाबॉलिक वेस्ट को किसी ना किसी तरीके बॉडी से निकालो, नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालो, जब नेफ्रॉन काम ही नहीं कर रहे, जब किडनी सही तरह से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, तो ऐसी सिचुएशन में माय डियर स्टूडेंट्स फिर क्या होगा कि वो जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो मेटाबॉलिक वेस्ट है, वो हमारे ब्लड के अंदर जमा रहेगा। जब ब्लड के अंदर जमा रहेगा तो उससे बहुत ख़तरनाक किस्म की अलामात और सूरत हाल पैदा हो सकती है माय डियर स्टूडेंट्स। सो देखते हैं। अब माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक तो बात जहन में ये रखें कि किडनी के ख़राब होने से, उसके सेल्स यानी नेफ्रॉन के ख़राब होने से क्या सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो नाइट्रोजनस वेस्ट खुसूसी तौर पर, क्योंकि ये एक्सक्रीटरी फंक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स किडनी के एतबार से। तो नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सा होता है? द वेस्ट विच कंटेन्स नाइट्रोजन, ऐसा मेटाबॉलिक वेस्ट जो हमारे बॉडी के अंदर नाइट्रोजन की शक्ल में बनता है, उसे कहते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। तो इन नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से रिमूव करना यानी ब्लड से खारिज करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ना हुए खारिज, ना ये रिमूव हुए, हमारी किडनीज ना इसको एक्सक्रीट कर सकें, सो माय डियर स्टूडेंट्स इट वुड बी प्रूव टॉक्सिक टू अस। वो किस तरह से कि ऐसी कंडीशन में खुसूसी तौर पर एक ऐसा केमिकल है जो कि हर हाल में हमारी बॉडी से रिमूव होना चाहिए, दैट इज़ यूरिया।
और माय डियर स्टूडेंट्स, यूरिया आपको पता है कि ये हमारा जो लिवर है ये इसको सिंथेसाइज करवाता है थ्रू यूरिया साइकिल। तो क्योंकि यूरिया जो है माय डियर स्टूडेंट्स ये नुकसानदेह इसलिए भी है कि जब एक्यूमुलेट होगा तो उससे हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ब्लड सप्लाई है जब उसके ऊपर एक्ट करेगा तो उससे हमें वॉमिटिंग और हर वक्त दिल मतलाना जिसको हम कहते हैं नौजिया, परसिस्टेंट नौजिया, वो होगा। चूँकि मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव नहीं हो पा रहा, ख़ासतौर पर यूरिया, ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं यूरेमिया। सो यू कैन से यूरेमिया, यूरी है फॉर यूरिया और एमिया का मतलब इन द ब्लड। सो हाई लेवल्स ऑफ यूरिया इन द ब्लड इज टर्म्ड एज यूरेमिया। जैसे जैसे यूरिया का लेवल बढ़ता चला जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स तो फिर हालात ख़राब होते चले जाएंगे। ऐसी सिचुएशन में फिर हमें क्या करना चाहिए वो हम आगे चल कर डिस्कस करेंगे। पहले इसकी अलामात को मज़ीद आगे एलेबोरेट करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सो इंक्रीज द लेवल ऑफ यूरिया इट कॉजेज नाउजिया, मतलब कि दिल का बार बार मतलाना और वॉमिटिंग और कै का आना, सर में दर्द, और इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स पेट में दर्द, एब्डोमिनल पेन, एंड ऑल्सो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, यस, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। और इस तरह की कंडीशन में फिर इंसान कोमा में भी जा सकता है और उसकी अल्टीमेट डेथ भी हो सकती है। सो कोमा में क्यों जाएगा? क्योंकि यूरिया और दूसरा मेटाबॉलिक वेस्ट या नाइट्रोजनस वेस्ट उसका लेवल हमारे ब्लड में मुसलसल राइज कर रहा है। जब वो राइज करने के बाद जब हमारे सेल्स के इर्द गिर्द रहेगा तो माय डियर स्टूडेंट्स वो सेल्स को नुकसान ही पहुंचाएगा और उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी जो है वो काम करना आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देगी। और याद रखिए माय डियर स्टूडेंट्स, कभी आपने सोचा है कि हमारी बॉडी में किडनीज ना हो तो क्या होगा? तो हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट और नाइट्रोजनस वेस्ट कभी रिमूव नहीं होगा, तो उससे क्या होगा? इट लीड्स टू डेथ। तो जब भी रीनल फेलियर होता है तो उससे गुर्दे फेल होने की वजह से माय डियर स्टूडेंट्स डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको निकालने के लिए अल्लाह ताला ने ये दो दो किडनीज रखे। अगर एक ख़राब हो जाए तो दूसरा काम करता है, दूसरा ख़राब हो जाए अगर पहले वाला सही है तो वो भी काम कर सकता है। क्योंकि पूरी जब तक ज़िंदा रहना है तो सारे नाइट्रोजनस वेस्ट को इन्होंने 24 घंटे रिमूव करना है। तो ये काम ख़राब भी हो सकता है, इन्फेक्शंस भी हैं, मेडिसिन्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें, अल्कोहल भी है जो इसको ख़राब कर सकती है। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने हमें दो दो किडनीज से नवाजा। और हम आपने कभी सोचा कि हम एक किडनी पे भी ज़िंदा रह सकते हैं? यस माय डियर स्टूडेंट्स, जो किडनी डोनर्स होते हैं वो ऐसा ही करते हैं, वो अपने बाकी की सारी ज़िंदगी एक ही किडनी के ऊपर गुजारते हैं और वो नॉर्मल रहते हैं। अगर उनका किडनी हेल्दी है तो वो नॉर्मल रहेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि चूँकि पहले दो किडनीज़ के ऊपर एक काम था, अब वो एक किडनी पे आएगा तो उसका लोड बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से किडनी का साइज़ बढ़ भी सकता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ आया कि किस तरह से ये रीनल फेलियर हमें मौत के दहाने तक पहुंचाने की कोशिश करता है। सो इससे बचना चाहिए उन चीज़ों से जो कि इसकी कॉज बन रही हैं। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट एक और बहुत अहम बड़ी वजह इसकी रीनल फेलियर की सडन ब्लॉकेज ऑफ ब्लड सप्लाई टू द किडनीज यानी कि नेफ्रॉन्स, कि अगर फौरी तौर पर किसी भी वजह से, वो कोई भी वजह हो सकती है, किसी भी वजह से अगर गुर्दों को यानी किडनीज को ब्लड ना मिले, इसकी ब्लड सप्लाई रुक जाए तो इस सूरत में भी रीनल फेलियर हो सकता है। माय डियर स्टूडेंट्स, पानी ना पीने की वजह से, यानी आप 15-15 घंटे, 16-16 घंटे मुसलसल या 18-18 घंटे बाद, 20-20 घंटे बाद पानी एक गिलास थोड़ा थोड़ा पानी पी रहे हैं, तो कम पानी पीना भी। एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर वी शुड हैव टू टेक। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने रीनल फेलियर के हवाले से जितने भी पॉसिबल एस्पेक्ट्स थे उसको डिस्कस किया। अगले लेक्चर में फिर हम इसके ट्रीटमेंट के हवाले से बात करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमारे गुर्दे किस तरह से काम करना छोड़ सकते हैं और उनके पीछे क्या क्या मेन वजूहात हो सकती हैं, लेकिन दो वजूहात का नाम ज़रूर याद रखिएगा, एक हाइपरटेंशन और दूसरी डायबिटीज़ मेलाइटस, जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अनटिल देन, अल्लाह हाफिज़।